प्रिय साधकों, भक्तगण और अन्य प्रेमी बंधु सरलता से ईश्वर मिल जाते हैं। मैंने पिछले अध्याय में बताया ही था किस तरह से भोला को ईश्वर आते हैं, भगवान राम आते हैं, सीता आती हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आते हैं, हनुमान भी आते हैं, देवऋषि भी आते हैं। और वहीं गुरु जी को दर्शन नहीं होता। वो तो कहिए कि जब शिष्य अच्छा हो तो गुरु जी को भी उनका दर्शन हो गया। तो आइए हम भक्त योग के तीसरे खंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक घटना का वर्णन करना चाहता हूं। एक दिन की बात है, एक विधवा मां जो अत्यंत ही गरीब थी, अपने एकमात्र बेटे की जिद के कारण वो उसे मेला ले जाती है। और जैसा कि हमेशा होता है, बच्चे जिद करते हैं, जो भी मेले में है सब उसकी वस्तुएं होनी चाहिए। बच्चा जो भी मेले में देखता है वो उसे पाना चाहता है, माँ से जिद करता है कि मुझे ये खरीद दो। अगले दुकान पर वो माँ उसको बहाना बनाती है कि अगले जगह पर देखो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अच्छा सामान नहीं है, अभी ये तो बहुत सारे अच्छी दुकानें मिलेंगी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सच तो ये था कि माँ के पास पैसे ही नहीं थे। अगले दुकान पर वो फिर बच्चा देखता है मिठाई, कहता मिठाई खरीद लो। अरे क्यों ही जिद कर रहे हैं, ये सब सारी मिठाइयाँ देता। उसके बाद की दुकान पर मिलेगा, उसके बाद की दुकान पर वो खिलौने देखता, फिर उसके लिए जिद करता है। माँ के पास तो सच ये है कि इतने पैसे नहीं थे, इक्के दुक्के पैसे रहे होंगे, और जितना कि बेटा जिद करता था उतना तो पैसा उसके पास हो ही नहीं सकता था। माँ बेटे को फुसलाती, चलो आगे बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, वहाँ खरीदेंगे, वहाँ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और इस तरह बच्चे को आगे बढ़ाती जाती है। प्रिय साधक गण, अचानक एक रेला आया भीड़ का, और वो बच्चा मां से छिटक गया, अलग हो गया, लगा रोने बच्चा। उसको अपनी मां की तलाश थी। जब मां उस बच्चे को ले जा रही थी और वो बच्चा जिद कर रहा था खिलौने के लिए, मिठाई खरीदने के लिए, तो उसके पीछे एक भद्र और धनवान व्यक्ति भी जा रहे थे, और वो उसे सब सुन करके आनंदित हो रहे थे, और माँ की सहृदयता का और माँ की समर्थता का वो मन में बखान करते थे। धन्य है माँ तू। वो जानते थे कि माँ के पास पैसा नहीं है और माँ उसे फुसला रही है, और बेटा हर जगह हर चीज माँ से खरीदवाने के लिए जिद कर रहा है। जब वो बच्चा माँ से अलग हो गया तो वो जानते थे उसकी माँ कैसी है, उसका चेहरा देखे थे। अब वह रोते हुए बच्चे को फुसलाते हुए बोले, बेटा तुमने चाहा था ना ये खिलौना। और उन्होंने, उस भद्र पुरुष ने वो खिलौना खरीद करके उस बच्चे को दे दिया। बच्चे ने फेंक दिया जी, कहा नहीं मुझे मां चाहिए, खिलौना नहीं चाहिए। थोड़ा सा और आगे जाकर दूसरी दुकान पर जहां मिठाई के लिए वो जिद कर रहा था, उस भद्र व्यक्ति ने कहा, अरे तुम तो मिठाई चाहिए था ना, तुम तो कह रहे थे ना, लो लो खा लो। लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए था, उसे केवल और केवल मां चाहिए था। यदि मां है तो सब कुछ चाहिए, यदि मां नहीं है तो उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आगे जाकर के उसकी मां भी रोती जा रही थी और अपने बच्चे की तलाश में थी। उधर ही आ रही थी जिधर ये लोग थे और बच्चा था। मां बेटा मिले और भीड़ में ओझल हो गए। मेरा आशय इस घटना को कहने का यह है कि बच्चे को मां है तो सब कुछ चाहिए, और मां नहीं है तो सब कुछ निरर्थक है। इसी प्रकार हमारी आस्था ईश्वर के प्रति जब रहे तो यही है कि भक्त को ईश्वर में आसक्ति है। उसे ईश्वर है तो सब कुछ है, सारी दुनिया देखने को मिलती है। लेकिन जब ईश्वर नहीं है तो सारी दुनिया व्यर्थ है, सारे सुख व्यर्थ हैं। अतः ईश्वर की अनुभूति जिसे न हुई हो तो उसे दुनिया की सारी बातें व्यर्थ लगती हैं। आइए हम आगे बढ़ें। हमने 12वें श्लोक में कल हमने बता दिया था आपको। अब यहाँ पर चले हम 13वें। भगवान कहते हैं कि कैसा होना चाहिए भक्त। यानी आपको बता दूं, 13वें अध्याय से
13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक वो भक्त की मर्यादा, भक्त के गुण, भक्त के चेष्टाओं को बताएंगे कि कैसा होना चाहिए भक्त और कैसे भक्त मुझे प्रिय हैं। तो 13वें अध्याय में क्या कहते हैं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मन बुद्धि मद भक्त स मे प्रिय। भगवान क्लियर कर दिए, मद भक्त स मे प्रिय। जो पुरुष सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु है तथा ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सब दुख और सुख की प्राप्ति में सम है, क्षमावान है अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय करने वाला है, क्षमा कर देने वाला है, और जो योगी इस तरह का है वो निरंतर संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी मन इंद्रियां सहित शरीर को बस में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको बहुत ही प्रिय है। अर्जुन की 13वां 14वां मैंने खत्म कर दिया, उसी के बारे में फिर थोड़ा सा बता दूं। अर्जुन की समझ के लिए एक सच्चे भक्त का चित्रण करने में भगवान श्री कृष्ण पूर्णतया सफल हुए हैं। जिस प्रकार एक कुशल चित्रकार स्वयं के द्वारा बनाए जा रहे चित्र को बार बार निहारता है, विभिन्न कोणों से उसको देखता है और उसे और अधिक स्पष्ट और सुंदर बनाने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक ज्ञानी भक्त के मन की सुंदरतम बुद्धि की क्षमता और जगत में उसके व्यवहार का अत्यंत स्पष्ट और सुंदर चित्रण करते हैं। इन 2 श्लोकों 13वें या 14वें में आदर्श गुणों का वर्णन किया गया है। उनमें से प्रत्येक गुण उत्तम भक्तों के नैतिक पक्षों का उजागर करता है। जिस भक्त ने यह जान लिया है वो समस्त भूत मात्र में, समस्त दुनिया में, समस्त लोकों में एक ही आत्मा व्याप्त है, ऐसा अगर सोच लिया है तो यह उसका ही स्वयं का स्वरूप है। तो ऐसा आत्म एकत्व दर्शी आत्माओं के लिए एकीकरण का दर्शन करता है। फिर तो भक्त किसी से द्वेष क्यों करेगा जी, जब सबको वो समझ लेता वही, क्योंकि उसके ज्ञान दृष्टि में अब कोई वस्तु परमात्मा से भिन्न नहीं है। कोई भी पुरुष अपने ही दाहिने हाथ से द्वेष नहीं कर सकता ना, क्योंकि यह हमारे शरीर का एक हिस्सा है। तो जब भगवान के सब हिस्से हैं तो क्यों द्वेष करेगा, वह उसमें भी व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति अपने से ही द्वेष या घृणा नहीं करता। प्राणी मात्र के प्रति उसका भाव एकदम महत्वपूर्ण होता है और सबके लिए उसके मन में दया होती है। सबको वो अभय प्रदान करता है, अहंकार और ममत्व से रहित रहता है, वो सुख और दुख में समान रहता है। लोग ऐसे भक्त को जब शत्रु की तरह से व्यवहार करता है तब तो वह सोचता है कि वो व्यक्ति मेरे विगत, प्लीज जरा ध्यान दीजिए, जब कोई उसके संग एक दुश्मनी का भाव रहता है तब वह व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण ही ये मेरा शत्रु बना हुआ, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहन कर लेना अच्छा है। जब भी कोई भक्त मुश्किल में पड़ता है तो ये सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है कि मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के तुलना में उससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवान की कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड उन्होंने नहीं दिया। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदा शांत और धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहां तक कि अपने शत्रु का भी ध्यान रखता है। निर्भय का अर्थ यही है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं देता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि यह भौतिक शरीर आत्मा नहीं है। वह अपने को सही नहीं मानता है, वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है। भगवत कृपा से जो कुछ भी पा लेता है उसी से संतुष्ट रहता है। ऐसे वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, वह गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, वह दृढ़ निश्चयी रहता है।
वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे व्यक्ति के दृढ़ संकल्प से कोई हटा नहीं सकता, कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया ईश्वर में स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श दुर्लभ है, लेकिन भक्त के विविध विधानों का पालन करते हुए ऐसी अवस्था में स्थित रहता है, तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर उसके बाद भगवान आगे कहते हैं 15वें श्लोक में, यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई मुक्त यह सच मे प्रिय। जिसे कोई भी जीव, 12वें अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और स्वयं भी किसी को दुख नहीं देता। हर्ष और अमर्ष यानी दूसरे के उन्नत को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। तो भय और उद्वेग आदि से भी रहित है वह भक्त मुझे प्रिय है। आशय ये है कि इस श्लोक में भक्तों के कुछ अन्य गुणों का भी चर्चा हुआ है। ऐसे भक्तों द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं कर, उससे कोई दुख किसी को होगा ही नहीं, क्योंकि भक्त सभी पर दयालु होता है। अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिस किसी को दुख हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्तों को कष्ट में डालना चाहते तो भी वह सह लेता है, विचलित नहीं होता। वास्तव में वह सदैव ईश्वर में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण किसी भी भौतिक उपद्रव से विचलित नहीं हो पाता। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने इंद्रियों की अनुभूति के लिए किसी वस्तु को पाकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय अनुभूति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख और ईर्ष्या से भी मुक्त रहता है। जब वो अपने शत्रु से बदले की आशंका करता है तो भयभीत नहीं रहता। जब वो कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश नहीं होता। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से विलग रहता है, भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। आइए हम नेक्स्ट श्लोक की बात करें। 16वें श्लोक क्षमा करेंगे। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यह मद्भक्त समे प्रिय। सर्वारंभ परित्यागी, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी, वह सभी आरंभों का त्यागी है। वो यानी कोई अननेसेसरी अकेला ये महत्वाकांक्षा ऐसा कुछ नहीं। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। आप कहेंगे ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि भक्तों को धन दिया जा सकता है, किंतु वह धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करता। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता, नेवर इज पफ्ड अप। स्वाभाविक है कि भक्त दिन में स्नान करता है, जल्दी उठता है और इस प्रकार बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है, सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन में हमेशा ही अच्छे कार्यकलापों को करता है, जानता है, प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में नहीं भाग लेता, अथवा चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण उसे दुख भी नहीं रहता। वो जानता है कि उसका शरीर एक व्याधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त हो जाता है। शुद्ध भक्त कभी ऐसी किसी भक्त के लिए प्रयास नहीं करेगा जो शक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरण के लिए किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वो कभी ऐसे कार्य को हाथ नहीं लेगा जिससे उसकी भक्ति में बाधा हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है।
लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बना सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और क्या कहते हैं भगवान अगले श्लोक में? कहते हैं यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको बहुत ही प्रिय है। मतलब ये कि भक्त सर्वत्र और सब में अपने प्रिय वस्तु को ही देखता है, अतः उसकी दृष्टि में मन, वाणी और शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान को अर्पित रहती हैं। भाई भगवान में अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त भगवान प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में ही भगवान के दर्शन होते हैं, अतः उसको किसी भी क्रिया से कभी भी परेशानी नहीं होता। उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि जानता है कि सब कुछ नाशवान है तथा घटने बढ़ने वाली ये चीजें नहीं है। ईश्वर की आस्था तो भक्तों को तो प्रायः इस बात से प्रसन्नता ही नहीं होती कि मेरे में कोई गुण है। अगर उसको अपने में कभी कोई गुण दिखता है तो वह उसको भगवान का ही मानता है, भगवान ने किया है, मेरा कोई थोड़ा ही है। इस प्रकार गुण का अभिमान न होने के कारण भक्त सभी दुर्गुण दुराचारी विकारों से मुक्त रहता है, और यही कारण है कि भगवान को ऐसे भक्त बहुत ही प्रिय होते हैं। और कैसे प्रिय होते हैं, और क्या क्या गुण में चाहिए भक्त के लिए, और ये सब अर्जुन को समझा रहे हैं। वो 18वें श्लोक में कहते हैं समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। समा शत्रौ च मित्रे च, सब शत्रु और मित्र के उसके लिए समान है, मान और अपमान समान है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, ठंडी हो गर्मी हो सुख हो दुख हो, समा संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रिय नर। ये 19वां है। आपको जरा सा बता दूं, अभी थोड़ा सा मैंने कोशिश भी किया था बताने को। जो शत्रु में मित्र में मान में अपमान में समान है, सर्दी और गर्मी में सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान है, आसक्ति से रहित है। 19 में क्या बताया? जो निंदा स्तुति को समान, निंदा हो और स्तुति हो उसमें भी समान रहने वाला, मननशील हो, और जिस किसी भी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह हो उसमें ही सदा संतुष्ट है। रहने के स्थान पर ममता और आसक्ति से रहित है। ये बड़ा मकान होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, भक्ति नहीं। और स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष वो मुझको बहुत ही प्रिय है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण, राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्तों का किसी के भी प्रति शत्रुता का भाव नहीं उत्पन्न होता। भक्त अपने आप में रमा रहता है। भक्तों की अपने कहलाने वाले शरीर में न तो ममता है न कोई अहमता, इसलिए शरीर का ज्ञान मान अपमान होने पर भी भक्तों के अंतर्गत कोई विकार पैदा नहीं होता। वो हो ठंडी या वो हो गर्मी, समता उसके समस्त सदैव रहती है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयोग होने पर अंतःकरण में कोई विकार नहीं आता। सुख में दुख में समता, धन आदि पदार्थों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर कहीं भी उसके अंतरंग में विकार नहीं आता। भक्त समस्त इंद्रियों के विषयों में सम रहता है। भगवान से विमुख होकर संसार को अपना मान लेने से संसार में राग हो जाता है। तो बुद्धि के सम होने पर स्वयं आसक्ति रहित हो जाता है। तो साधारण मनुष्यों के भीतर अपनी प्रशंसा की कामना रहा करती है, इसलिए वे अपनी निंदा सुनकर दुख का और स्तुति सुनकर के सुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत साधक पुरुष निंदा सुनकर सावधान होते हैं और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं। परंतु सिद्ध भक्त
इन दोनों भावों से रहित होता है, अर्थात निंदा हो स्तुति उसमें समान रहता है। शुद्ध भक्तों के द्वारा स्वाभाविक भगवत स्वरूप मनन होता रहता है, इसलिए उसको मौनी अर्थात मननशील कहा गया है। वह अपने काम में वासुदेव सर्वम यही भाव रहता है उसको, और यही देखता है। प्रारब्ध के अनुसार शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट दिखता है। इस संतुष्टि के कारण वह संसार की प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में संभव रहता है। भक्तों के रहने के स्थान में और शरीर में लेश मात्र अपनापन एवं आसक्ति नहीं रहती, इसलिए उसको अनिकेत कहा गया है। भक्तों की बुद्धि में भगवत तत्व की सत्ता और स्वरूप के विषय में कोई संशय नहीं होता, अतः उसकी बुद्धि भगवत तत्व के ज्ञान से कभी किसी अवस्था में विचलित नहीं होती, इसलिए उसको स्थिर मति कहा गया है। ऐसा भक्तिमान मनुष्य क्यों न हो भगवान को प्रिय। ऐसा भक्तिमान मनुष्य भगवान को हमेशा ही प्रिय होता है। नर पद देने का मतलब है भगवान को प्राप्त करके जिसने अपना मनुष्य जीवन सफल कर लिया हो, वही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। और जो मनुष्य शरीर को पाकर सांसारिक भोग और संग्रह में ही लगा हुआ होता है, वह नर कहलाने योग्य है। तो आइए हम आखिरी श्लोक की बात कर लें। एक बड़ा अच्छा उसमें आदि शंकराचार्य ने अपने एक छोटी सी पुस्तक है, बड़ी श्रेष्ठ पुस्तक है, उसमें कहा है उन्होंने कि सुर मंदिर तरमूल निवास शय्या भूतल मजिनम वास सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग। ऐसा आदमी विरागी है जो किसी पेड़ के नीचे सोया है। अजिनम वास कोई साधारण सा मृक्षाला या कोई भी साधारण एक लुंगी और कोई एक छोटा सा गमछा बांधे हुए हैं। सर्व परिग्रह भोग त्याग, सभी परिग्रह जितना इकट्ठा वो उस भोग को त्याग करता है। कस्य सुखम न करोति विराग, ऐसा विरागी कैसा सुखी रह सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये भज गोविंदम में लिखा है। तो आइए हम 20वें श्लोक की बात करें। श्रद्धा न मत परमाह भक्ता ते अतीव में प्रिय। जो लोग श्रद्धा में मेरे श्रद्धा युक्त होकर के वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों तथा परमेश्वर के वचनों में विश्वास करते हो, श्रद्धा पूर्वक रहते हो, पुरुष मेरे परायण होकर इस कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। यह भक्ति योग का अंतिम श्लोक था। आपको याद होगा अर्जुन ने पहला प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वो श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में लगा है। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में भक्ति योग का सारांश एक बार, और आप थक गए होंगे सुनते सुनते, लेकिन एक बार और हम इस बात को कह दें सारांश इसका जो भक्ति योग का है। 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तेरे सिवा न कोई पाया है न पा सकेगा मेरा दर्शन जैसा कि तूने देखा, किंतु अनन्य भक्ति तथा अनुराग से मुझे जो भजता है वो इसी प्रकार वो भी मुझे देख सकता है, तत्व के साथ मुझे जान सकता है और मुझ में प्रवेश भी पा सकता है। अर्थात परमात्मा एक ऐसी सत्ता है जिसको पाया जा सकता है। अतः अर्जुन तू भक्त बन। अर्जुन ने अगले अध्याय 12 में प्रश्न किया कि जो आपका चिंतन करते हैं और दूसरे वे जो अक्सर अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योग वेत्ता कौन है? श्री कृष्ण ने बताया दोनों ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप हूं। खुद उन्होंने बताया कि मैं अव्यक्त हूं, किंतु जो इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को सब ओर से समेट कर
परमात्मा को पाना चाहता है पा सकता है, किंतु उसके पथ में विशेष क्लेश है, यानी ज्ञानी के मार्ग में बहुत क्लेश है। क्योंकि जब तक उसे देह का भान है तब तक भगवत स्वरूप की प्राप्ति मुश्किल से प्राप्त होती है, क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध से मिलेगा ना, मन के निरोध से मिलेगा, और उसके पूर्व उसका शरीर ही उसमें बाधक बन जाएगा, क्योंकि मैं हूं, मुझको पाना है, मुझको दर्शन कर, तो जो मैं और मुझको है यही उसके लिए बहुत बड़ा विरोध है। तो कहते कहते अपने शरीर की ओर घूम जाता है, उसके लड़खड़ाने की अधिक संभावना रहती है। अतः अर्जुन, तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन कर, और जो मेरे परायण भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पित करके मुझ सगुण के रूप का ध्यान द्वारा निरंतर चिंतन करते हैं, उसका मैं शीघ्र ही संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूं। अतः भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, मुझ में मन को लगाओ। मन न लगे तो भी लगाने का अभ्यास करो। जहां भी चित्त जाए तो उसे घसीट कर रोको, और यह भी करने में असमर्थ है तो कर्म कर, कर्म और यज्ञार्थ कर्म कर, यज्ञ कर, और दूसरा कुछ उतना ही जितना पार लगे चाहे न लगे। और यदि यह भी करने में समर्थ है तो आत्मवान बन, तत्वज्ञ बन, महापुरुषों की शरण में जा और संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर दे। ऐसा क्या करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा? यही सब करने से। और उसके पश्चात परम शांति को प्राप्त करते हुए भक्तों को लक्षण बताते हुए योगेश्वर कृष्ण ने कहा, जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है, जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर है और आत्मवान है, आत्मस्थित है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है, जिससे न किसी को उद्वेग होता है, जो स्वयं भी किसी से उद्वेग को प्राप्त करता है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, जो शुद्ध है, दक्ष है और व्यथाओं से दूर है, आरंभ को त्याग करता है। ऐसा वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। इसलिए संपूर्ण कामनाओं का त्यागी, शुभ अशुभ को पार करने वाला भक्त मुझे प्रिय है और बहुत ही प्रिय है। निंदा और स्तुति में समान भाव रहने वाला, जिसकी इंद्रियां शांत और मौन है, जो किसी प्रकार शरीर निर्वाह में संतुष्ट करता है, ममता से रहित है, शरीर रक्षा में जिसकी आसक्ति नहीं है, आसक्ति बोल दिया हूं, सारी आसक्ति नहीं है, ऐसा स्थिति प्रज्ञ भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। और इस प्रकार श्लोक 11 से 19 तक भगवान कृष्ण ने शांति प्राप्त योग युक्त भक्तों की बात पर प्रकाश डाला, जो साधकों के लिए और उपयोगी है। और अंत में निर्णय देते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन, जो मेरे परायण हुए अनन्य श्रद्धा से युक्त पुरुष, जो पुरुष होता है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। शुभ अशुभ को पार करने वाला भक्त मुझे प्रिय है। निंदा स्थिति में समान और मौन है, मन सहित जिसकी इंद्रियां शांत हैं और जो किसी भी प्रकार शरीर का निर्वाह करने में संतुष्ट हो, रहने के स्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिसका मन नहीं लगता, ऐसा स्थिति प्रज्ञ भक्त महान मुझे प्रिय है।